राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल के और अन्य को आश्वासन दिया है कि वह याचिकाओं पर सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के जमीयत उमेला-ए-हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। पीठ ने कहा कि याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अन्य याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे पहले दोनों सांसदों में गर्मागर्म बहस के बाद संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिसमें समस्त केरल जमीयत उल-उमेला की एक याचिका भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। अपनी याचिका में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा कि ये कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी करता है। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने आगे कहा कि ये विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का एक खतरनाक साजिश है, इसलिए हमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और जमीयत उलमा को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और कि राज्य इकाई भी अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में कानून की संवैधानिकता और वैधता को चुनौती देंगे। संसद में दोनों सदनों में पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। अभी तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें एक संविधान के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। साथ ही वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। याचिकाओं में वक्फ विधेयक के सदस्य में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध किया गया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहस में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ही केंद्र में होगा और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देगी वही लागू भी होगी। लेकिन कानून पर सरकार के तर्क को देखा जाए तो उसके अनुसार ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़।